कुमार सिंह, टीएस कॉलेज हिसुआ, नवादा मगध विश्वविद्यालय बिहार की ओर से हिंदी विभाग में आज की जो बातचीत है वो हिंदी साहित्य के इतिहास पर जब हम लोग चर्चा कर रहे थे, उस इतिहास के अंतर्गत भक्ति काव्य पर लगातार चर्चा हुई है। उस भक्ति काव्य में आप देखेंगे कि निर्गुण और सगुण दो धाराएं चली। उन दोनों धाराओं के अंतर्गत कबीर, दादू और पीपा, गुरु नानक इत्यादि इत्यादि रचनाकार आए। सगुण के अंतर्गत आप देखेंगे कि तुलसी, जायसी, आपका सूर और तथा रीति काल तक आप आएंगे तो कृष्ण और राधा पर काव्य होती रही। उसी सगुण में आप देखेंगे कि दो तरह की धाराएं चली, एक राम काव्य और दूसरा कृष्ण काव्य। राम काव्य पे चर्चा हुई जिस समय अयोध्या में मंदिर बनाने का कार्यक्रम शुरू हो गया। अब कृष्ण काव्य पे चर्चा चल रही है जिसमें जन्माष्टमी बीत गया है। आज थोड़ी तबीयत खराब है, इसलिए थोड़ी सी परेशानी महसूस कर रहा हूँ। फिर भी बातचीत करने के लिए हम लोग आज कृष्ण काव्य में आज का जो माहौल है उस पर देखें तो कृष्ण काव्य में आप देखते हैं कि कृष्ण आम जनता यानी आम लोगों के बीच के ऐश्वर्य रूप हैं। अर्थात ये कि राम और कृष्ण में एक अंतर है। राम जो हैं क्षत्रिय हैं, लेकिन कृष्ण यदुवंशी में आते हैं। राम को देखेंगे कि उन पे सूर्यवंशी का प्रभाव दिखता है, लेकिन कृष्ण पे उसका प्रभाव नहीं दिखता, क्योंकि वो आम लोगों में मिलकर घुलकर खेलते हैं, अन्य कार्य देखते हैं, तरह तरह के लीलाएं की जाती हैं, गोपियों के साथ उनका बहुत ज़्यादा सामंजस्य दिखता है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन राम में ऐसी चीज़ें नहीं है। राम में एक दूरी है। प्रजा को मानते तो जरूर हैं, प्रजा उनके लिए सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे कि राम और प्रजा में थोड़ी सी दूरी इस पर है कि राजमहल और प्रजा ये दोनों के बीच में जो दीवारें हैं वो दीवार बहुत मजबूत है। लेकिन वहीं कृष्ण में आप पाएंगे कि वो यशोदा के घर, नंद के घर रहते जरूर हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी ज़्यादातर यमुना के किनारे कदम के ऊपर मैदान में फुटबॉल खेलते हुए गोपियों के साथ या मक्खन चोरी करते दूध दही खाते हुए मिलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि आम लोगों के बीच अगर बहुत करीब तक पहुंचने वाला कोई अगर ऐश्वर्य रूप है तो वो कृष्ण है। ये दोनों के लीलाओं में फर्क रहा है। आप देखेंगे कि राम में वो अद्भुत बातें हैं कि वो गुरुकुल में तो बहुत आदर्श हैं, बहुत कुछ हैं, लेकिन आगे चल करके आप देखेंगे कि वो राजा होने का भी थोड़ी दृढ़ता उनमें है। यदि उनके अंदर दृढ़ता न होती तो शायद जिस तरह से उनको रोका जा रहा था वो वनवास को नहीं जाते। लेकिन वनवास जाने के अपने अपने कारण हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि जो सांसारिक नियम है और जो होता है समय के साथ उसका अपना एक कारण होता है। उस कारण के तहत राम को भी वन जाना पड़ा और उसमें बहुत सारे राक्षसों से मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए राम अपने हाथों का प्रयोग किए। लेकिन कृष्ण में आप देखेंगे कि कृष्ण में ऐसी कोई खास बात नहीं है। सबसे ज़्यादा वो प्रजा के बीच में घुल मिल कर रहे। हाँ, बाद में उन पर राजा का प्रभाव दिखता है। जब वो मथुरा पहुँचते हैं तो मथुरा जाने के बाद उन पर राजा का एक असर, जिसको हम कहते हैं कि प्रभाव दिखता है। परंतु जब रात के अंधेरे में इसी तरह के भादों के मौसम में कृष्ण अकेले होते हैं तो बहुत तेज तेज रोने लगते हैं कि नहीं, आज मुझे मैया की याद आ रही है, आज मुझे नंद बाबा की याद आ रही है, आज हमें गोपी और ग्वालों की याद आ रही है, अतः हम जाएंगे वहाँ, मुझे जाना होगा। लेकिन फिर उन्हें बलदाऊ मना करते हैं कि नहीं, आप एक राजा हैं और इस कर्तव्य का पालन करें, और वहाँ संदेश लेकर मैं जा रहा हूँ। और फिर इस पर जाना होता है और बलदाऊ जाते हैं, जिसे हम उद्धव कहते हैं, कि बहुत खास मित्र हैं कृष्ण के, और उद्धव संदेश लेकर जाते हैं। इस पर क्या होता है तो ये उद्धव का जो संदेश है इस पर कल हम लोग बातचीत करेंगे। आज के लिए हम लोग इतना रखते हैं कि राम और कृष्ण के काव्य में फर्क यही है कि दोनों वैष्णव के रूप हैं, दोनों एक तरह से देखा जाए तो बड़े राजा के संरक्षण में रहे हैं, लेकिन दोनों में एक फ़र्क है कि एक ज़मीन से ज़्यादा जुड़े हुए हैं और दूसरे आदर्श और नैतिकता के चादर ओढ़े
बहुत दूर तक अपना प्रचार और प्रसार करते हैं। ऐसी स्थिति में कृष्ण और राम में जो फर्क दिखता है वो ये ज़रूर दिखता है कि आम लोगों के सबसे करीब अगर कोई पाए जाते हैं तो वो कृष्ण पाए जाते हैं। आप गौर करें कि राम रात के अंधेरे में प्रजा के बारे में जानना चाहते हैं क्योंकि वो राजा हैं, लेकिन कृष्ण दिन में रोशनी में प्रकाश में बिल्कुल खुलेआम लोगों के बीच हैं क्योंकि वो राजा नहीं हैं, वो तो आम लोगों के बीच के एक बच्चा, एक बालक, एक किशोर, एक युवा हैं। हाँ, बाद में मथुरा वाली घटना जब हुई है तो आप जानते हैं कि उनकी समस्या थोड़ी अलग थी और वो सारा कुछ बदल गया। इस पर बातचीत करेंगे कि आखिर राधा को छोड़कर रुक्मिणी के साथ क्यों जाना पड़ा और कृष्ण के साथ ऐसी क्या विडंबना थी और फिर इसके बाद क्या हुआ, इस पर सारी चर्चा की जाएगी। आज तबीयत खराब है, आज के लिए इतना ही रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।